अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी मुशारिफ खान। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मुशारिफ। आज की हमारी क्लास ऑपरेटर्स पर है। ऑपरेटर बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। सब में पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये तो आप सब पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स से। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इन ऑपरेटर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही पुराना काम करते हैं, ts config की फ़ाइल बनाते हैं, tsc स्पेस डैश डैश init। tsc की फ़ाइल, ts config की फ़ाइल बनाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। ये क्या होते हैं, इनका सिंटैक्स कैसे होता है और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। बहुत सिंपल है। पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था वेरिएबल बनाना। लेट x रख लेते हैं ना हम, इक्वल्स टू x की वैल्यू रख लेते हैं 10। सही है। लेट x इक्वल्स टू 10 रख लिया हमने वैल्यू। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं इस पर। तो मैंने आपको बताया था कुछ भी प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग की जगह कमांड चलाते हैं, तो अभी भी हम वही चलाएंगे, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स। देन अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले हम प्लस से करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, x लिखेंगे प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू कितनी थी 10। x की वैल्यू, यहाँ पे हमने x को कॉल करा है ना, जैसे लास्ट क्लास में हमने कॉल करा था यूज़र नेम को, तो मुशारिफ स्टोर था उसके अंदर, तो मुशारिफ प्रिंट हुआ था। अब यहाँ पर हमने x एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर स्टोर करा है 10 को। ये एक नंबर है। बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें होती है ना, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। स्ट्रिंग होता है जो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा जाए वो स्ट्रिंग कहलाता है। उसके अलावा ये नंबर है, और एक होता है बूलियन। बूलियन में ट्रू फॉल्स आता है। तो ये नंबर है। हमने एक x के वेरिएबल के अंदर एक नंबर 10 को स्टोर करा है। अब यहाँ पे हमने x को कॉल करी, तो इस x की जगह क्या प्रिंट होगा, 10। उसके आगे हमने क्या लिखा है, +1। उसके आगे हमने क्या लिखा है, +1, x +1। तो अब होगा क्या, अब देखते हैं। x में प्लस हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। चल हम चला के देखते हैं, tsc स्पेस node स्पेस main.js। ये कंपाइल भी कर देती है आपकी ये कमांड, और प्रिंट भी कर देती है, जैसा कि हमने लास्ट के 2 क्लास में देखा था। ये देखिए आंसर आ गया 11 आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी के ऑपरेटर्स भी अप्लाई होंगे। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने दोबारा से मैं जो है बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, x के अंदर हमने 10 को स्टोर कराया, यहाँ पे आगे हमने x को कॉल करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया प्लस का, और उसमें एडिशन कर दिया 1। यहाँ पे x की जगह प्रिंट होगा 10, क्योंकि हमने उसके अंदर वैल्यू करी है 10 स्टोर करी है, उसके अंदर +1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11। अब अगर हम यहाँ पे 20 कर दें तो आंसर 21 आ जाएगा। ये देखें आंसर आ गया 21। तो ये तो था प्लस का। अब इसी तरीके से माइनस भी होता है। अब आप अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 19। ये 19 तो सिंपल अर्थमेटिक्स है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 20 ही। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे डिवाइड भी करके देख लेते हैं। डिवाइड के लिए स्लैश का साइन यूज़ होता है, तो स्लैश का। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर के, उसमें बेसिकली एक कमेंट है। जब भी VS कोड चलता है तो एक कमेंट को रीड नहीं करता। जो भी चीज़ आप कमेंट में लिखोगे उसको रीड नहीं करता। कमेंट लिखने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। या तो आप डबल स्लैश लगा के कुछ भी लिखो, वो कमेंट बन जाएगी, सही है। या तो आप पहले कुछ लिख दो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ मुशारिफ। अब इसको कमेंट करना है तो इसको आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल दबा के स्लैश दबा दो, तो ये कमेंट हो जाएगी पूरी लाइन, सही है। तो आपको जो चीज़ कमेंट करनी है और डबल स्लैश से कर सकते हो, तो वो कमेंट में रीड नहीं होता, कमेंट रीड नहीं करता।
VS कोड। तो अब हम जो है यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं 20 को जो है ना हम डिवाइड करते हैं, नंबर चेंज करके 3 से करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम चलाते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, देखें 6.666। ये तो ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा यूजेज है। पहले हम इक्वल्स टू से देख लेते हैं। ये होगा क्या, अब यहाँ पे दोबारा वही होगा, लेट का वेरिएबल हमने बनाया x के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली 20। अब कंसोल लॉग में प्रिंट कराते हैं x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू, पहला देखो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू, फिर प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड डिवाइड इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू करते हैं तो आ जाएगा 3 आ गया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे असाइनमेंट में हमने वैल्यू चेंज कर दी। हमने क्या किया, हमने जो है पहले x को कॉल करा, यहाँ पे आ गया 20। हमने बोला 20 बराबर आएगा 3 के। तो वो प्रिंट जो चीज़ है वो प्रिंट को करेगा, प्रिंट उसने कर दिया 20 की जगह 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको बताया कि x इक्वल्स टू है 3 के। अब x जो भी है वो किसके बराबर है, 3 के, तो इसलिए आंसर आ रहा है 3। अब हम इसका अगर दूसरा वो देखें तो है वो प्लस इक्वल्स टू। अब ये प्लस इक्वल्स टू में क्या होगा, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं 1 प्लस इक्वल्स टू में होगा क्या। अब देखिए दोबारा यहाँ पे x को हमने कॉल किया, मतलब 20, x की जगह 20 प्रिंट होगा क्योंकि x के अंदर 20 की वैल्यू स्टोर हुई हुई है। और प्लस इक्वल्स टू 1, इसको पहले चला के देखते हैं आता क्या है। इसका आंसर आ रहा है 21। ये हुआ क्या, 21 ऐसे आया, यहाँ पे हमने x को पहले कॉल करी, यहाँ पे आ गया 20x की जगह, सही है, और प्लस इक्वल्स टू 1, सही है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे सपोज कर लें, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बेसिकली इक्वेशन इस तरीके से बनती है, x इक्वल्स टू x प्लस 1। ये बेसिकली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस इक्वल्स टू 1, ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर है x प्लस 1 के, सही है। तो यहाँ पे x क्या है 20, और यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू के बाद है क्या आएगा, यहाँ पे 20 प्लस 1। तो ये आंसर आएगा इसका 21। कैसे, इक्वल्स टू के बाद है x प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी है 20 में प्लस हो जाएगा 1, इसलिए 21 आएगा। इसलिए इसको इस तरह की इक्वेशन से जरा समझा जाता है, x इक्वल्स टू x प्लस 1, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, सही है। अब इसी तरह जो है हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स x माइनस इक्वल्स टू 1, सही है। और अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, फिर देखेंगे अब क्या हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन वही बन रही है, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले, x इक्वल्स टू x माइनस 1, इसकी इक्वेशन ये है। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 19। चला के देखते हैं, 19 आ गया इसका आंसर। अब जो है इसको अनकमेंट करते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये जो है सीरियल वाइज अगर कोड पढ़ें तो पहले हमने लेट का वेरिएबल बनाया है, लेट से वेरिएबल बनाया है x के नाम से, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराइए 20। फिर उसकी सेकंड लाइन में हम जो है प्रिंट करा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग पहला असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन में जब वो प्रिंट करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 21, है ना, 21 आंसर हो गया इस लाइन में। तो फिर उसी के बाद दोबारा प्रिंट हो रहा है कंसोल डॉट लॉग x माइनस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे वैल्यू माइनस हो रही है 1, पहले हमने एक दफ़ा 20 में प्लस करवा दी, फिर उसके बाद माइनस करवा दी। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 19 या 20। इस वाली लाइन का आंसर आएगा 20। वो क्यों, यहाँ पे आंसर हो गया 21, सही है।
और यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं, अब यहाँ पे 21 होगी ना, x की वैल्यू 21 हो गई, मतलब x इक्वल्स टू 21, x का आंसर आया 21, सही है। अब x की वैल्यू 21 हो गई ना, अब इस लाइन में x की वैल्यू 21 हो गई, तो अब हम नेक्स्ट लाइन में -1 करा रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 21, तो मीन्स x -1 इसकी इक्वेशन बनी हुई है ना, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी है 21, तो इक्वल्स टू 21 - 1। ये 21 क्यों है? क्योंकि ऊपर वाली लाइन में हमने एक प्लस कराया जिसकी वजह से x की वैल्यू चेंज हो गई, x की वैल्यू 20 से 21 हो गई, तो अब x की वैल्यू 21 है। तो अब अगर माइनस होगा तो वो 20 में से माइनस नहीं होगा 1, वो 21 में से माइनस होगा 1। हम लोग करके देखते इसको, ये देखते, तो हम करके देखते, ये देखें 21 पहली लाइन में प्रिंट हुआ, फिर हो गया 20, क्योंकि पहले जो है x की वैल्यू 21 स्टोर हो गई थी, जब चेंज करी हमने +1 करा तो x की वैल्यू 20 से 21 हो गई, अब x की वैल्यू 21 है, तो अब जब भी हम अब हम जो चीज़ माइनस या प्लस कराएंगे वो 21 में होगा, अगर हम प्लस भी कराएंगे तो 21 में प्लस होगा, 22 हो जाएगा वो, और अगर हम माइनस कराएंगे तो 21 से माइनस होगा, इसलिए वो 21 से माइनस होकर 20 आ गया। ये देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं, इसको प्लस कर दे तो यहाँ पे देखिए 21 में प्लस हो जाएगा 122 आ जाएगा आंसर। ये देखिए हमने x की वैल्यू चेंज कर दी थी ना सेकंड लाइन में, कंसोल डॉट लॉग x प्लस इक्वल्स टू 1 में 21 हो गई थी आंसर वो x की वैल्यू, तो अब 22 हो गई। इसी तरह अब हम जो है तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो क्या है मल्टीप्लाई। इसको माइनस कर देते पहले और इनको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और एक प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑन ब्रैकेट्स x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, सही है, या 2 कर लें, सही है। अब इसका आंसर क्या आएगा? अभी इसका आंसर आएगा, दोबारा से देख लेते हैं, x को हमने कॉल करा, x के अंदर क्या स्टोर है 20 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 22 = 40। तो यहाँ पे एक इक्वेशन इसकी बना लेते हैं ताकि याद रहे, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 2, सही, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर देखते हैं पहले, इसका आंसर आ गया 40। अब हम इन दोनों को भी अनकमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब पहले समझ लेते हैं फिर चला के देखें। अब क्या है, अब यहाँ पे पहले हमने जो है x की वैल्यू स्टोर करी थी 20, इसमें प्लस करा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 21। अब यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 1, तो यहाँ पे हो गई दोबारा 20, है ना। अब यहाँ पे -1 की जगह हम फॉर एग्जाम्पल माइनस यहाँ पे चेंज कर देंगे, -+2 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -1 रहने देते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 22, है ना, x की वैल्यू 22 आ गई ना। यहाँ पे जब ये चीज़, जब ये वाली लाइन अगर प्रिंट होगी सिर्फ, तो इसका आंसर आएगा 22, और यहाँ पे आंसर आएगा 21, है ना। यहाँ पे x का आंसर आएगा 21। तो अब तीसरी लाइन में क्या होगा, अब x की वैल्यू ना 22 है ना 20 है, इस लाइन में आके देखें पहले, अब यहाँ पे पहली लाइन में है x की वैल्यू 20 स्टोर हुई है, दूसरी लाइन में जब हमने इसको +2 करा तो x की वैल्यू 22 हो गई, फिर सेकंड लाइन में दोबारा चेंज कर दिया हमने 22 में से, मतलब x की वैल्यू में से -1 कर दिया, मतलब 22 में से -1 कर दिया, तो अब इस लाइन में x की वैल्यू है 21 सॉरी, तो अब x की वैल्यू 21 है। अब जो भी हम नीचे चेंजेस करेंगे वो 21 से चेंज होगा, तो अब जो मल्टीप्लाई 2 कर लगाया हमने, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 लगाया, तो वो 21 में होगा, मीन्स इसका आंसर आएगा 42 आई थिंक। देखते हैं, इसका आंसर आ गया 42। ये देखें पहली लाइन में हमने x की वैल्यू चेंज करी 22 हो गई, फिर उसमें से हमने -1 करा था, तो 22 में से -1 हुआ तो 21 हो गया। अब 21 को हमने मल्टीप्लाई कराया है 2 से, मतलब x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो x की वैल्यू 21 है ना, तो उस 21 को अब जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 42 आ गई।
तो ये था। अब इसी तरीके से एक और डिवाइड का भी देख लेते हैं। x /= 3 कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू है 42, तो अब जो डिवाइड होगा वो 42 से डिवाइड होगा, क्योंकि इन सब में x की वैल्यू चेंज हो गई है। 20 से 22 हुई, फिर 21 हो गई, अब 42 है। तो अब अगर डिवाइड होगा तो 42 3 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं। ये देखें 42 3 से डिवाइड हुआ तो 14 आंसर आ गया। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन आना मतलब कंपेयर वाले। वो भी बहुत सिंपल से हैं, उसको करके देखते हैं। पहले इन सबको रिमूव करते हैं। वेरिएबल हम वही बनाते हैं, लेट x = 20, सही है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और 3 इक्वल टू। अब ये दो क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम शुरू करते हैं लेस देन से। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स s = नहीं x <20 सही है। एक काम करते हैं, सारे बना लेते हैं फिर समझते हैं। console.log यहाँ पे हम बना लेते हैं x = अब यहाँ पे ग्रेटर देन जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ना हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 रख देते हैं हम वैल्यू, सही है। जहाँ पर भी 40 रख देते हैं, सही है। यहाँ पे x अब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 40 रख देते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 रख देते हैं। अब क्या है, डबल इक्वल टू x इक्वल टू 40, सही है। एक और बना लेते हैं, x इक्वल टू 40, सही है। ये हमने सारे बना लिए। सेमीकोलन्स लगा लेते हैं जल्दी से, इसको समझते हैं। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं शुरू से। हमने लेट का वेरिएबल बनाया x के नाम से, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करी 20, सही है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स आंसर देते हैं ट्रू और फॉल्स में। कंपेयर करता है ना, वो कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करता है, तो कंपेयर करके बताता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है, सही है। तो अब पहली लाइन पढ़ते हैं, x लेस देन है 40 के, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x की जगह 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x को कॉल करा है और x के अंदर है 20 स्टोर। तो मतलब 20 लेस देन है 40 से, यहाँ पे बोल रहे 20 ग्रेटर देन है 40 से। यहाँ पे बोल रहे x जो है या तो लेस देन है या बराबर है 40 के, सही है। लेस देन और बराबर है 40 के, सही। यहाँ पे बोले x ग्रेटर देन है और बराबर है 40 के, और यहाँ पे बोल रहे x इक्वल्स टू 40 है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, सॉरी इसको हम 20 कर लेते हैं, सही है। और इसको भी 20 कर लेते हैं। अब ये 2 इक्वल्स टू क्या है, 2 इक्वल्स टू का मतलब होता है इक्वल्स टू ही। तो यहाँ पे बोले x बराबर है 20 के, सही है। और यहाँ पे बोले x, अब ये 3 इक्वल्स टू क्या चीज़ है, बेसिकली 2 इक्वल्स टू लगाते हैं तो वो उसका मतलब इक्वल्स टू ही होता है, और इसका मतलब भी इक्वल्स टू ही होता है। इन दोनों में बस एक चीज़ का डिफरेंस है, ये टाइप भी बताएगा। 3 दफ़ा इक्वल्स टू आप लगाओगे तो वो आपको उसकी टाइप भी डिफाइन करके बताएगा, टाइप भी देख के बताएगा कि टाइप भी बराबर है या नहीं है। अब टाइप मैंने आपको बताई थी, स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है और नंबर होती है। तो यहाँ पे आपको टाइप भी देख के बताएगा कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पे इसकी टाइप नंबर है ना, तो ये भी देख के बताएगा कि नंबर है या नहीं है, सही। अगर हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे, पहले हम इसको चला के देखते हैं,
देखें इसका आंसर आ गया ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। सही है। पहली कंडीशन क्या थी, x जो है छोटा है 40 से, बिल्कुल सही है भाई, छोटा है, ट्रू है। अब यहाँ पे बोले x बड़ा है 40 से, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, मतलब x की जगह 20 है ना, 20 बड़ा है 40 से, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए बता दिया, इसका फॉल्स है। अब वो बोल रहा है x जो है छोटा है या बराबर है, छोटा वो है और बराबर है 20 के, मतलब छोटा तो है ना, इसलिए ट्रू आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोले x बड़ा है या बराबर है 40 के, नहीं 20 तो बड़ा नहीं है ना 40 से, बराबर भी नहीं है, तो फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे बोले x बराबर है 20 के, देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि बराबर ही है ना, x की वैल्यू 20 है, 20 के बराबर है, ट्रू आ गया। अब ये बोले x जो है बराबर है और उसकी टाइप भी बराबर है 20 के, मतलब जो x की टाइप ऊपर नंबर है यहाँ पर भी इसकी टाइप नंबर है, इसलिए वो बोला हाँ भाई ऐसी है, बिल्कुल है, दोनों जगह नंबर भी है और x बराबर भी है 20 के, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम इफ एंड एल्स पढ़ लेंगे, इफ एंड एल्स कंडीशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं, ये जो दो है इसका मतलब है एंड। सही है, सॉरी एंड, ये एंड का मतलब है एंड है, और ये दो बार जो है इसको बहुत से लोग अलग पाइप का साइन भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, डंडी भी बोलते हैं, तो मैं बार बोलता हूँ। इसका मतलब होता है और ये एग्जामिनेशन मार्क का मतलब होता है नॉट। अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है नॉट, मतलब और या फिर या, उर्दू में ऐसे पढ़ लो और या। सही, एंड और नॉट। और कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हम बाद में पढ़ेंगे जब इफ एल्स पढ़ लेंगे। इसका मतलब भी अगर मगर ही होता है, इसका मतलब इफ। सही है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ, और कॉलन का मतलब होता है एल्स। अभी के लिए बस इसको इतना ही समझते हैं, जब हम आगे इफ एल्स की कंडीशन पढ़ लेंगे तब हम फिर ये दो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ एल्स पढ़ेंगे तो कंडीशनल ऑपरेटर्स भी उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि बात एक ही है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ, और एल्स का मतलब, कॉलन का मतलब होता है एल्स, और एंड का मतलब होता है एंड, और दो बार का मतलब होता है और एग्जामिनेशन मार्क का मतलब होता है नॉट। अभी के लिए इसको इतना ही समझते हैं, और आज की क्लास हमारी यहीं तक थी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इफ एंड एल्स पढ़ेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।